हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और जो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है वो क्वेश्चन है फाइंड आउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब किस तरह पहचाना जाता है, और ये रही फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन जो हमें ये बताएगी कि फाइनाइट वर्ब किस तरह पहचानते हैं। ओके, तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन है फाइनाइट वर्ब इज ऑल अबाउट टेंस। तो डेफिनेशन ये कहती है कि फाइनाइट वर्ब का मतलब ही होता है टेंस। जी हाँ स्टूडेंट, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टेंस पर होते हैं, और जैसा कि आपको भी मालूम है टोटल 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी में हमें फाइनाइट वर्ब फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ फाइनाइट वर्ब को और अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई प्ले रग्बी। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल्स है हम ये टेंस वाइज पढ़ेंगे। ओके, और उसमें पहचानेंगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 या फिर उसे यस या ईएस लग के आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यस या ईएस वाला फॉर्म। तो देखिए प्ले ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो यही आपका फाइनाइट वर्ब हो गया है। ओके, तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है तो आपको फाइंड आउट करनी है फर्स्ट फॉर्म या फिर उसे यस या ईएस लग के आएगा, और वही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है शी प्लेज रग्बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पहचाना, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यस लग के आया है, और अभी अभी मैंने आपको बताया है या तो यस लगेगा या फिर ईएस लगेगा, तो यही सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ओके, तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो अगर इस तरह के फॉर्म में आपके सेंटेंस होते हैं तो वही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है दे ड्रैंक ऑल द वाटर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पहचाना, तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम इसी से पहचानते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में सेंटेंस होता है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब है, यानी V2। ओके, चलिए अभी फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है आई एम वेटिंग फॉर द बस। और स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसे पहचानते हैं हम, एम इज आर प्लस V1 ING, यानी एम इज आर में से कोई एक वर्ब फॉर्म आती है और वर्ब को ING फॉर्म आता है। तो देखिए एम आया है और वेट को ING लग के आया है, तो अगर इस स्ट्रक्चर में आपका सेंटेंस होता है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा फिफ्थ एग्जांपल है आई हैव सेंट हिम अ लेटर। और स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे पहचानते हैं, हैव एज प्लस V3, यानी सेंटेंस में हैव एज में से कोई एक आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर इस फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर होता है तो यही आपका फाइनाइट वर्ब हो जाता है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा सिक्स्थ एग्जांपल है ही वॉज ब्लोइंग अ विसल। तो स्टूडेंट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचानते हैं हम,
वॉज वर्ब प्लस V1 ing, यानी वॉज या वर्ब में से कोई एक आता है और वर्ब को ing फॉर्म लगता है। तो देखिए यहाँ पर वॉज आया है और ब्लो को ing फॉर्म लग के आया है। तो अगर इस फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर होता है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा 7th सेंटेंस है, शी हैड एडवाइस मी टू कम्पीट। और स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि स्ट्रक्चर में हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैड आया है और एडवाइस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए और भी एग्जांपल्स है उन्हें भी देखते हैं। और ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा 8th सेंटेंस है, ही विल बी टीचिंग मैथ दिस टाइम। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि स्ट्रक्चर में विल बी या फिर शॉल बी और उसके साथ वर्ब की ing फॉर्म आती है। तो देखिए विल बी आया है और वर्ब की ing फॉर्म। तो अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस होता है तो यही फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा 9th एग्जाम्पल है, शी विल हैव पोस्टपोन द मीटिंग। और स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और इसमें क्या होता है? विल हैव या फिर शॉल हैव आती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हो विल हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में रहता है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा 10वां एग्जाम्पल है, ही विल विन द रेस। और स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है और इस स्ट्रक्चर में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? विल या शॉल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हो विल आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन। तो अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में रहता है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा 11वां एग्जाम्पल है, द स्नो हैड बीन फॉलिंग कंटिन्यूअसली। तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें क्या होता है? हैड आता है, बीन आता है और वर्ब की ing फॉर्म। तो देखिए आप ये तीनों बातें इस सेंटेंस में देख सकते हो। तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब है। ओके, चलिए अभी टेंस का आखिरी सेंटेंस देखते हैं। हमारा आखिरी सेंटेंस है, शी हैज बीन प्लेइंग द गिटार फॉर एन आवर। तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें क्या होता है? हैव हैज में से कोई एक आता है, बीन आता है और वर्ब की ing फॉर्म। तो देखिए हैज आया है, बीन आया है और वर्ब की ing फॉर्म। तो अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में होता है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए अभी और भी सेंटेंसेस है उन्हें भी देखते हैं। स्टूडेंट्स 11 टेंस के एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और जहाँ पर अंडरलाइन की गई है उसी से हम टेंस को पहचानते हैं और यही आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, तो जो एक टेंस रह गया है उसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल बाकी रह गया है वो एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? तो सेंटेंस में विल हैव या फिर शॉल हैव आती है, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म। तो अगर ये तीन बातें आती है तो वही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ओके, चलिए अभी दूसरे तरह के सेंटेंस देखते हैं। ये रहे हमारे दूसरे तरह के सेंटेंसेस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स जो सेंटेंसेस अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं एक साथ बताऊंगा। तो देखिए ये डू वाला सेंटेंस है, ये डज वाला और ये डिड वाला। तो अगर आपके सेंटेंस इनसे शुरू होते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है और इधर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेंगी। तो अगर ये दो बातें आती है तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं।
हमारे अगले सेंटेंस डोंट, डजंट, डिडंट के है स्टूडेंट। ये देखिए आप देख सकते हो, तो डोंट, डजंट, डिडंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ओके, डोंट, डजंट, डिडंट, इनकी जगह डू नॉट, डज नॉट या फिर डिड नॉट भी आ सकता है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, तो यही फाइनाइट वर्ब है। ओके, चलिए अभी ऑक्सिलियरी वाले सेंटेंस देखते हैं। ये रहे ऑक्सिलियरी वाले सेंटेंसेस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा ऑक्सिलियरी वाला सेंटेंस है आई कैन डू दिस माई सेल्फ। तो देखिए ये कैन वाला सेंटेंस है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही आपकी फाइनाइट वर्ब है। अगर कैन वाला सेंटेंस नहीं आता है तो इनमें से कोई एक ऑक्सिलियरी फॉर्म आएगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो यही स्ट्रक्चर फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यू शुड हैव आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। तो देखिए शुड हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरह होता है तो यही फाइनाइट वर्ब है। तो शुड हैव की जगह इनमें से कोई भी एक आ सकता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही मॉडल ऑक्सिलियरी होती है और यही आपका फाइनाइट वर्ब हो जाता है। ओके, चलिए अभी नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नॉन फाइनाइट वर्ब स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स नॉन फाइनाइट वर्ब में आप ये चार बातें देख सकते हो। पहली है इन्फिनिटिव जो होता है 2 + V1, जेरंड V1 ING यानी वर्ब को ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को ING और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर सेंटेंस में टेंस या ऑक्सिलियरी के बाद अगर ये फॉर्म्स आती है तो यही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फॉर्म को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या है ही हैज डिसाइडेड टू अबैंडन हिज वाइफ। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड क्या है 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव आया है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो यही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, और ये देखिए हैज डिसाइडेड ये फाइनाइट वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है आई सॉ किशोर गिविंग हिम मनी। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड ING फॉर्म वाला है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये जो सॉ वर्ड है ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल पास्ट टेंस का है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है स्विमिंग, तो देखिए स्विम को ING लग के आया है और ये जेरंड फॉर्म है। ओके, तो यही नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है और इस सेंटेंस में ये नॉन फाइनाइट है। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। हमारा फोर्थ एग्जांपल है अमेज एट माई राइटिंग माई टीचर प्रेज मी। तो देखिए ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है और इधर वाली जो वर्ब फॉर्म है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये टेंस का स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। तो यही डिफरेंस होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। ओके, चलिए और भी सेंटेंसेस है उन्हें भी देखते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फिफ्थ एग्जांपल है द सॉन्ग यू रिलीज रिसेंटली इज सो हार्ट टचिंग। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड वाला पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा सिक्स्थ एग्जांपल है माइकल केप्ट वर्किंग। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड वाला ये जेरंड है क्योंकि वर्ब फॉर्म को ING लग के आया है, तो यही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है और केप ये आपकी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल देखते हैं।
हमारा आखिरी एग्जाम्पल है आई वुड लव टू हियर दिस स्पीच। तो देखिए अंडरलाइन वाला वर्ड ये इंफिनिटिव है। देखिए टू आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, और वुड लव ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलियरी वाला सेंटेंस है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, तो स्टूडेंट्स नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको सिर्फ 4 बातें ढूंढनी होती है। इंफिनिटिव, जेरेंट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, और इनका टेंस से या फिर ऑक्सिलियरी से कोई संबंध नहीं रहता है। ओके, और ये बात आपको याद रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।